हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो है गाइस, अगेन आई एम हियर विथ इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल आपके सामने है। और आपको पता है हम लोग हमेशा की तरह एक बार इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे और वहीं इसका हिंदी वर्जन भी हम लोग साथ में पढ़ते ही चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश वर्जन को पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम हिंदी वर्जन की तरफ आएंगे, तो आप लोग साथ साथ सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर प्रकार की जो अपडेट है आप तक पहुंचती रहे बिना किसी रुकावट के। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करिए। So hey guys, first of all you can see over here the topic of this editorial is a simple welcome relief, and the subtopic is of the editorial is fuel tax cuts will help ease price pressures but inflation is likely to remain elevated। तो आइए समझते हैं इसके हिंदी वर्जन में क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि राहत का स्वागत है, ईंधन पर कटौती से कीमतों का दबाव कम होगा लेकिन मुद्रास्फीति के ऊंचे रहने की संभावना बनी रहेगी, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए समझते हैं, यहाँ से समझ लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो कहा जा रहा है कि ऑन सैटरडे द यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ रिडक्शन इन द एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल बाई RS 8 per liter and RS 6 per liter respectively. Alongside, the government also reduced the customs duty on raw materials and intermediaries for plastic product. The desire to cool the surge plastic product and iron and steel. Undoubtedly, these decisions are driven by the desire to cool the surge in inflation. Recent data showed that retail inflation had risen to an 8-higher of 7.9% in April, while wholesale inflation has been in double digit for 13 consecutive months। तो देखिए क्या कहने की ये कोशिश कर रहे हैं, आइए पूरा न्यूज़ यहाँ पे हिंदी वर्जन में समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कहा जा रहा है कि शनिवार केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रम से 8 रुपये प्रति लीटर और 6 रुपये प्रति लीटर की कमी की घोषणा की। साथ ही सरकार ने प्लास्टिक उत्पादों और लोहा और इस्पात के लिए कच्चे माल और बिचौलियों पर सीमा शुल्क भी कम कर दिया है। निसंदेह यह निर्णय मुद्रास्फीति में उछाल को शांत करने की इच्छा से प्रेरित है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति 8 साल के उच्च स्तर 7.9% पर पहुंच गई थी। आगे की न्यूज़ समझने की कोशिश करते हैं। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है, देख सकते हैं आप, कहा जा रहा है कि बट इम्फ्लिक्ट इन दिस डिसीजन इज आल्सो एक्नॉलेजमेंट दैट बोथ फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज आर नीडेड एट दिस जंक्चर टू कर्ब इन्फ्लेशन एज पर सम एनालिसिस। एक मिनट देख सकते हैं, हाँ, एनालिस्ट द कर्ड इन द फ्यूल टैक्सेस कुड हेल्प reduce inflation directly by around 20 basis point in June when its full impact will be visible. The second round effect are likely to be equal strong। देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या कहने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुद्दा ये है, बताया जा रहा है कि जबकि थोक मुद्रास्फीति लगातार 13 महीने से दोहरे अंकों में रही है, लेकिन इन निर्णयों में निहित यह स्वीकार भी है कि मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए इस समय राजकोषीय और मौद्रिक दोनों नीतियों की आवश्यकता है। कुछ विश्लेषकों के अनुसार ईंधन करों में कटौती से जून में मुद्रास्फीति को सीधे लगभग 20 आधार अंकों तक कम करने में मदद मिल सकती है जब इसका प्रभाव दिखाई देगा। आगे की न्यूज़ से समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ से समझते हैं, कहा जा रहा है कि दिस इज द सेकेंड टाइम इन द रिसेंट पास्ट दैट द सेंटर हैज़ कट फ्यूल टैक्सेस। इन नवंबर लास्ट ईयर द सेंटर हैड allowed the excise duty on petrol by RS 5 and by RS 10 diesel on diesel. Back then 21st state and some union territories had followed suit, cutting the weight. If state government follows suit this time also,
The relief could be higher. Prior to this cut, taxes imposed by the center and the state accounted for almost 43% of retail selling price of पेट्रोल। तो आगे देखिए क्या न्यूज यहाँ पे बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि एक मिनट हाँ, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से देखते हैं। कहा जा रहा है कि दूसरे दौर के प्रभाव समान रूप से मजबूत होने की संभावना है। हालांकि हाल के दिनों में यह दूसरी बार जब केंद्र ने ईंधनों में कटौती की है। पिछले साल नवंबर में केंद्र ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपए की कटौती की हुई थी। और यह भी बताया जा रहा है कि लगभग डीजल पे 10 रुपए और उस समय 21 राज्यों में और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों ने वैट में कटौती करते हुए छूट का पालन किया था। अगर राज्य सरकारें इस बार भी ऐसा ही करती हैं तो राहत और भी ज़्यादा हो सकती है। इस कटौती से पहले केंद्र और राज्य द्वारा लगाए गए करों का पेट्रोल ने खुदरा बिक्री मूल्य का लगभग 43% हिस्सा था। चलिए आगे से समझने की कोशिश करते हैं। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि But with the latest cut, the government has brought the excise duty back to pre-pandemic levels. As per the finance minister, the reduction in excise duty will lower the government's revenue by around Rs 1 lakh crore. However, it is possible that this loss is in revenue is offset in part by higher collection through other sources. As per some analysts, the government tax revenues will exceed budget estimate by around Rs 1.3 lakh crore even after this cut. तो देखिए ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ से देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि लेकिन नवीनतम कटौती के साथ सरकार ने उत्पाद शुल्क को पूर्व महामारी के स्तर पर वापस ला दिया है। वित्त मंत्री के अनुसार उत्पाद शुल्क में कमी से सरकार के राजस्व में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की कमी आएगी। हालांकि यह संभव है कि राजस्व में यह नुकसान अन्य स्रोतों के माध्यम से उच्च संग्रह से आंशिक रूप से ऑफसेट हो। कुछ विश्लेषकों के अनुसार इस कटौती के बाद भी सरकार का कर राजस्व बजट का अनुमान लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए से लगभग अधिक ही होगा। चलिए आगे की न्यूज़ समझते हैं। अब ये लास्ट बताया जा रहा है कि while this decision will have a moderating influence on price pressure in the economy, the worry is that inflation has become interest. As per projection by analysts, inflation is likely to remain above the RBI's inflation targeting framework. To tackle this surge in inflation, analysts had prior to this move expected the Monetary Policy Committee MPC to raise rates excessively over the course of the next few meetings. The MPC in its next meeting, which is scheduled a few weeks now, must not only release an updated forecast for inflation but also shed some clarity on the extent of monetary tightening it envisages and over what duration to bring inflation in line with its target. तो देखिए ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदी वर्जन में पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हालांकि इस फैसले का अर्थव्यवस्था में कीमतों के दबाव पर एक मामूली प्रभाव पड़ेगा, लेकिन चिंता की बात यह है कि मुद्रास्फीति की जड़ें जमा चुकी हैं। विश्लेषकों के अनुमानों के अनुसार मुद्रास्फीति आरबीआई के मुद्रास्फीति लक्ष्य ढांचे से ऊपर रहने की संभावना है। मुद्रास्फीति में इस उछाल से निपटने के लिए विश्लेषकों को इस कदम से पहले मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी से उम्मीद थी कि यह अगली कुछ बैठकों के दौरान आक्रामक तरीके से दरें बढ़ाएगी। एमपीसी को अपनी अगली बैठक में जो अब से कुछ सप्ताह के लिए निर्धारित है, न केवल मुद्रास्फीति के लिए एक अद्यतन पूर्वानुमान जारी करना चाहिए, बल्कि यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि किस हद तक मौद्रिक शक्ति की परिकल्पना की गई है और किस अवधि में मुद्रास्फीति को किस अवधि में लाया जाए अपने लक्ष्य के अनुरूप।
सो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं सिंपल तरीके से द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल था और हम लोगों ने दोनों ही वर्जन में, इट मीन्स इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्जन में इसको सीखने की और समझने की कोशिश करी है। सो ये एक बहुत ही सिंपल और छोटा सा एडिटोरियल था, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो इसमें से अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं तो आप इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीडियो को पॉज करें और इसको देखें, और जहाँ भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे बताया जा रहा है तो उसको आप नोट करिए। देखिए, अगर आप किसी के बताने के थ्रू या फिर आप एज इट इज़ पूरी कॉपी कर लेते हैं तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड वे टू लर्न एनीथिंग। तो आपको खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको खुद से समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़, कौन सा डाटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो उसको अलग से आप नोट बना के पॉइंट वाइज उसको डेट वाइज बल्कि अलग कर सकते हैं और उसको रिलेट कर सकते हैं कि ये किस सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रहा है। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिएगा, इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करेंगे। यदि वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की अपडेट आप तक मिलती रहे बिना किसी रुकावट के। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।